सो लेट्स स्टार्ट। सो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट वो क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -4 आयोटा। आर्गूमेंट मीन्स क्या होता है, एम्पलीट्यूड ही होता है, मतलब कि इसमें हमने थीटा फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। आयोटा पहला क्वेश्चन है, दूसरा है 1 और तीसरा है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, इफ साइन साई इज इक्वल टू आयोटा टेन थीटा प्रूव दैट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू टेन ब्रैकेट में पाई अपॉन 4 प्लस साई अपॉन 2। ओके, न्यूमेरिकल 4, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ 2 आयोटा। Here iota is equal to under root minus 1. Numerical 5, find argument z and where z is equal to 1 plus iota tan alpha। यहाँ पर जो आर्गुमेंट का मीन्स है मैंने आपको पहले बताया था, वो क्या है, एम्पलीट्यूड, मतलब यहाँ पर हमने थीटा फाइंड करना है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम वो उससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब हमने थीटा फाइंड करना है। आर्गुमेंट मीन्स एम्पलीट्यूड। सो सॉल्यूशन of 1. Here argument means amplitude। ओके, या अब ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ में दिया हुआ है -4 आयोटा। इसको हमें लेट करना है कि लेट इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा and say question number 1. Now equating real and imaginary parts. Okay, so -4 is equal to r cos theta and -4 is equal to r sin theta। ये मैंने आपको पीछे बताया था कि ये इक्वेट कैसे करते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स, तो आपको चल गया होगा पता कि इसमें जो -4 जो रियल पार्ट है, जो विदाउट आयोटा है, तो उसमें r cos थीटा, और जो आयोटा के साथ है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स है। तो -4 आयोटा को छोड़ के, यहाँ पर आयोटा को छोड़ के अंदर मल्टीप्लाई तो बनेगा r sin थीटा। ओके, से इक्वेशन नंबर 2 एंड से इक्वेशन नंबर 3। नाउ squaring and adding equation number 1 and 2, I'm sorry, 2 and 3, we get पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें भी करना, तो बन जाएगा 16 + 16 इज इक्वल टू r स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ओके, 16 + 16 32, r स्क्वेयर निकाला कॉमन, अंदर रहेगा ब्रैकेट में cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, एंड वी नो cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So here 1 and 32 is equal to r square. So we find r is equal to under root 32 and this is equal to 4 under root 2. Okay, तो r की जो वैल्यू हमारे पास आ गई 4 under root 2. And now from इक्वेशन 2 यहाँ से हम निकालेंगे cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा इज इक्वल टू -4 अपॉन r। सो -4 तो 4 है, r की वैल्यू क्या है, 4 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, -1 अपॉन रूट 2 एंड फ्रॉम
equation 3. So here sin theta is equal to minus 4 upon r is equal to minus 4, r की वैल्यू 4 अंडर रूट 2 is equal to 4 से 4 cancel minus 1 upon root 2. So here we find the value of cos theta is equal to minus 1 upon under root 2 and sin theta is equal to minus 1 upon under root 2. So इससे हमें ये चलता पता है कि यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू दोनों क्या है, नेगेटिव है. तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाते हैं. तो यहाँ हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है ऐसे +1 +2 में कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, मतलब इसमें तो साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेकेंट, सीकेंट, टैन, कोट सारे होते हैं पॉजिटिव. ओके. और यहाँ पर जो साइन होता है, साइन और कोसेकेंट, वो होता है पॉजिटिव. और ये थर्ड जो क्वाड्रेंट में लिख देता हूँ, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट 2, मतलब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्वाड्रेंट होते हैं, 4 होते हैं ग्राफ में. सो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, और जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है और इसका जो रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, वो होता है पॉजिटिव. और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट होते हैं पॉजिटिव. और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो लास्ट क्वाड्रेंट है इसमें होते हैं कोस और सीकेंट होता है पॉजिटिव. सो हेयर कोस थीटा और साइन थीटा दोनों क्या है, नेगेटिव, इसकी वैल्यू आ रही है. तो मतलब ये लाई कर रहे हैं इन थर्ड क्वाड्रेंट. ओके. तो ये लाई कर रहे हैं इन थर्ड क्वाड्रेंट. सो स्टूडेंट, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो इनकी जो वैल्यू आएगी थीटा की, वो क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी. तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगी. पहले आप ये देखें कि 1/2 कहाँ पर होता है. एक्चुअली साइन थीटा और कोस थीटा में जो 1/√2 की वैल्यू होती है वो होती है π/4 पे वैल्यू होती है. ओके. 45 डिग्री पे. अगर आपने वो पढ़ा होगा 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो 45 डिग्री को कहते हैं π/4 इन रेडियंस. सो आपको पता ही होगा, इजी बात है. तो इसमें करेंगे -4 + π/4. इसको हम सोल्व करेंगे तो बन जाएगा ये -3π/4. सो थीटा की जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो आ गई -3π/4. सो यहाँ से हमने इसका जो आर्गूमेंट निकाल लिया स्टूडेंट. तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू, hence principal value of the argument of -4 iota is -3π/4. That is our required answer. So हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया. इसको हम देखते हैं दोबारा, इसको रिकैप करते हैं. हमने क्या किया स्टूडेंट कि जो हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है. कॉम्प्लेक्स नंबर कौन होते हैं कि जिसमें हमारे रियल और इमेजिनरी दोनों मतलब प्रेजेंट हो. रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब कॉम्प्लेक्स के नाम से हमें चल रहा पता कि ऐसा कोई उलझा हुआ सा नंबर है, तो ये उलझा हुआ सा नंबर कॉम्प्लेक्स है. सो हमने हमारा कि जो आर्गूमेंट मींस एम्पलीट्यूड, मतलब हमने एम्पलीट्यूड पीछे पढ़ा था कि थीटा फाइंड करना, जहाँ पे एम्पलीट्यूड का जिक्र हो तो वहाँ पर हमने थीटा फाइंड करना होता है. सो यहाँ पर एम्पलीट्यूड नहीं दिया हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्गूमेंट. तो हमें समझ जाना है कि एम्पलीट्यूड को ही आर्गूमेंट बोलते हैं. सो हेयर हमने क्या करना है, लेट -4 iota इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से 1. ओके. इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. तो इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने इक्वेट करना है और यहाँ लिख लेना है. उसको इक्वेशन का नाम देना है 2 and 3. सो नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 2 and 3 वी गेट. तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो इसके पार्ट्स हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 के, इसको स्क्वायर करना है दोनों को और दोनों को ऐड कर देना है. जैसे ये बन गया 4 4 16, 4 16, दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन गया r² cos² थीटा एंड r² sin² थीटा. इसको ऐड कर दिया. 16 + 16 32 इक्वल टू r². यहाँ से हम निकाल लिया कॉमन r², तो बन जाएगा अंदर cos² थीटा प्लस sin² थीटा 32 r². और ये हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्री में cos². आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1. सो 32 इज इक्वल टू r². r की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √32 और इसको हम सोल्व करेंगे तो बन जाएगा 4 √2. सो स्टूडेंट यहाँ से हमने ये फाइंड कर लिया
उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन से हमें ये चल गया पता कि cos थीटा क्या है -4/4√2 एंड इज इक्वल टू -1/√2, क्योंकि यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गए तो यहाँ पर रह गया -1/√2। तो सिमिलरली साइन थीटा भी हमारे पास आएगा -1/√2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स से हम ये चल के पता कि cos थीटा की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू दोनों क्या है, नेगेटिव है, कि जो cos थीटा भी नेगेटिव में आ रहा है -1/√2 एंड जो sin थीटा है ये भी नेगेटिव में आ रहा है -1/√2। तो ये दोनों वैल्यू नेगेटिव में होती है, sin थीटा और cos थीटा, ये होती है थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। तो हमें चल के पता है इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ये लाई कर रहा है जो एंगल इसका वो कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद हमने क्या किया कि थीटा हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है, एक अंदाज़ा लगाना है कि 1/√2 कहाँ पर होता है। तो अगर आपने वो सीरीज ही पढ़ी होगी छोटी क्लासों में जो होती है 10th में हम पढ़ते हैं, या फिर अपने क्या बोलते हैं +1 +2 में पढ़ते हैं कि 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, जहाँ तक हमने पढ़े होते हैं कुछ कुछ। उससे बाद जो +2 में जाके थोड़ा बढ़ता है ये। तो अगर आपने वो सीरीज़ पढ़ी हो, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ऐसा कुछ होता है, 90 डिग्री होता है। तो उसमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है π/4 पे। π/4 मतलब 45 डिग्री एंगल। सो हमने लिखा कि π/4, क्योंकि यहाँ पर जो ये है ये माइनस में आना है, तो इससे हमें चल के पता कि इसमें हमने -π + π/4 इज इक्वल टू 3π/4 -3π/4। So now here principal value of the argument of -4 -4π is -3π/4, that is our required answer. So स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम करेंगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, ये क्या है 1। तो उसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का दूसरा पार्ट। ओके, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमें दिया हुआ है 1। ओके, हमने करना लेट 1 इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और 1 प्लस आयोटा 0, मतलब ये जो 1 है ये क्या है, रियल, एक्चुअली रियल नंबर है, रियल पार्ट है, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होगा। तो हमने आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा बना। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्योंकि ये जो 1 है ये तो क्या है, रियल, लेकिन ये इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होता है ये, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो ये होता है x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा, हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे तो हम x प्लस आयोटा वाई को इज इक्वल टू ये मानते थे r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 था ओनली, तो इसको हमने ऐसी फॉर्म बना ली, x प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो 0 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयोटा को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया। तो इससे हमने यहाँ करना है इक्वेटिंग, सेम प्रोसेस जैसे हमने पीछे किया है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, इसमें से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमने इक्वेट करने, अलग अलग करने हैं। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो रियल जो पार्ट है वो 1 है और यहाँ से आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो r cos थीटा बन जाएगा 1 इक्वल टू r cos थीटा। और जो आयोटा वाला पार्ट है वो है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर क्या है, आयोटा के साथ जो इसका कोफिशिएंट है वो कितना है, 0 है। तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ से हम निकाल लेंगे स्टूडेंट, ये बन जाएगा r मल्टीप्लाई करेंगे r साइन थीटा, से इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड या फिर इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको रहने दो, इक्वेशन नंबर 1 एंड से इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। सो स्टूडेंट नाउ सेम प्रोसेस जैसे हमने पीछे किया है कि स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 2 and 3। हमने 2 and 3 को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड स्क्वायर करना है और ऐड करना है। तो इसका जो है पहले क्या, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, तो 0 हो गया। उसके बाद r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो इट्स बिकम 1 + 0 1 इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 तो बन जाएगा आर स्क्वायर। सो ये बन गया हमारा स्टूडेंट, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई √1, सो इसको हम 1 ही कह देंगे, ठीक है। तो इसको हम लेना है पॉजिटिव, ये आ गया, एक्चुअली होता है +-1, तो इसको हम लेंगे, इसकी जो रूट की जो वैल्यू होती है √1 की वो होती है 1, तो इसमें लेंगे हम जो वैल्यू होगी पॉजिटिव वाली, तो लेंगे 1। तो आर की हमारे पास जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट वो आ गई 1, ओके। उसके बाद हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हम करेंगे इक्वेशन 2। इससे हमें क्या चल गया पता कि cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/r, और r की वैल्यू क्या है 1, 1/1 इज इक्वल टू 1। एंड सिमिलरली जो हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0/r, ठीक है। यहाँ कहता है 0 था ना, 0/r, तो 0/1 अगर अपना न्यूमिनेटर में 0 हो तो वो वैल्यू 0 होती है, ठीक है। चाहे उसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करें, अगर न्यूमिनेटर में 0 हो इन अ डिवाइड तो अगर उसको वो 0 होता है। और अगर कुछ ऐसा बन जाए कि वो अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो बनता है इन्फिनिटी, अगर न्यूमिनेटर में 0 हो तो वो बनता है 0। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सबका 0 बन जाएगा, ठीक है ना। सो स्टूडेंट ये हमारा आ गया कोस थीटा आ गया 1 और साइन थीटा आ गया 0। इसको हम आगे सोल्व करते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारी। सो स्टूडेंट हियर क्या है, कोस थीटा आ गया हमारा 1, ओके। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स 1, और जो ये cos होता है ये 1 होता है π/2 पे, ठीक है। इससे हमें चल गया पता कि थीटा की वैल्यू π/2 है। ये हमने cos थीटा वाले इक्वेशन से हमने इसको चला लिया पता, लेकिन हम साइन थीटा से भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारा साइन थीटा है वो क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पुट करेंगे एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, एंड जो साइन जो होता है वो 0 होता है, 0 पे होता है। एक्चुअली आई एम सो सॉरी स्टूडेंट, जो थीटा 1 होता है वो 0 पे होता है, ओके। और थीटा π/2 पे कितना कोज, आई एम सॉरी, कोज जो 1 होता है वो 0 पे होता है, और 0 होता है वो π/2 पे होता है। तो यहाँ पर आएगी थीटा की वैल्यू आएगी 0, ओके। सही कर लेना इसको, थोड़ी मिस्टेक हो गई। और साइन जो 0 होता है वो 0 पे होता है, ठीक है ना। तो इससे हमें ये चल के पता है कि थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। सो स्टूडेंट अब क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना, तो लिखेंगे स्टैंडर्ड, देयरफॉर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी 1 + i/0, ठीक है। तो i/0 तो क्या हो गया 0, तो ये बन गया 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है स्टूडेंट, आर की वैल्यू आई थी हमारे पास 1, और अंदर क्या है cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है 0, लिखेंगे cos 0 प्लस आयोटा साइन थीटा, मतलब साइन 0। सो इट्स बिकम 1 इज इक्वल टू cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म आंसर। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या किया स्टूडेंट कि हमें इक्वेशन गिवन थी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पिक किया सेकंड क्वेश्चन 1, सेकंड पार्ट की इसका पिक 1 को हमने रिलेट कर लिया कि 1 इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसकी जो इक्वेशन होती है इसको हमने ऐसा बनाना है, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सिमिलरली ये यहाँ पर 1 था तो उसको हमने इस फॉर्म में x प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 1 प्लस आयोटा इंटू 0। सो आर इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको मान लेने क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना है। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करना है, इक्वेट किया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग किया एडिंग किया, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करी, यहाँ पर हमने cos थीटा की वैल्यू फाइंड करी वो आ गई 1, और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करी वो आ गई 0। तो इससे हमें ये चल गया पता है कि यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 0, और अगर हम साइन थीटा वाली क्वेश्चन से भी अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो बनता है हमारा 0। सो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट, ये हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ हम कह सकते हैं कि पुट वैल्यूज ऑफ आर एंड थीटा इन इक्वेशन
1 वी गेट। यहाँ हम लिख सकते हैं, हमने इक्वेशन नंबर 1 में आर और थीटा की वैल्यू मतलब हमने फिल करी, तो ये बन गया हमारा 1 इज इक्वल टू cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, दैट इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो क्या है, आयोटा। वो हमारा क्या है, आयोटा। मतलब हमें अब रियल पार्ट नहीं दिया हुआ, हमें इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है। इसको हम सोल्व करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 हमें दिया हुआ है आयोटा। ओके, सो स्टूडेंट हम करेंगे लेट आयोटा इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, हमें दिया हुआ है इमेजिनरी पार्ट्स, तो हम करेंगे 0 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर cos थीटा रख देंगे, और प्लस आयोटा साइन थीटा से इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो यहाँ पर हमें करना है कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो ये हमारा बनता है स्टूडेंट 0 इज इक्वल टू आर cos थीटा एंड 1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। सो स्टूडेंट हमने सेम प्रोसेस जो ऊपर की हमने वही अपनाना है। तो हमने अब क्या करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 2 and 3 we get, so 0 plus 1 is equal to r square cos square theta plus sin square theta। 0 plus 1 is equal to 1, और ये बन जाएगा r square, और ये बन जाएगा r is equal to 1। सो यहाँ पर हमने r की जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली। अब हम करते हैं थीटा की वैल्यू फाइंड। सो स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, from equation 2 we get cos theta is equal to 0 upon r। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने ये देखें 0 upon r होगा cos theta, और r की वैल्यू क्या है 1, r की वैल्यू क्या है 1, तो 0 upon 1 is equal to 0, and similarly sin theta is equal to 1 upon r, हो जाएगा 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन r की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1, तो 1 अपॉन 1 1, तो यहाँ पर हमारी दो वैल्यू आ गई। अब इससे हमें चलता है अपना स्टूडेंट पता कि cos थीटा, इससे हम चलते हैं, देखो अब यहाँ देखते हैं थीटा की वैल्यू निकालते हैं हम। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू 0, सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। अब cos 0 कहाँ होता है, तो cos 0 होता है पाई अपॉन 2 पे, तो पाई अपॉन 2। ओके, इससे हमें आ गई थीटा की वैल्यू की पाई अपॉन 2 है। सिमिलरली एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो इससे हमें चल के पता है कि जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ गई, पाई अपॉन 2। अब हमने क्या करना है कि पुट values of r and theta in equation 1 we get, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी 0 प्लस आयोटा, इसको लेते हैं आयोटा प्लस आयोटा इज इक्वल टू r को हम पुट करेंगे 1, ठीक है, तो ये 1 ही हो जाएगा, cos पाई अपॉन 2, ये बन जाएगा cos पाई अपॉन 2 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सेम प्रोसेस है हमने पीछे किया है, बस यहाँ पर क्या हमें गिवन था कि हमें जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो गिवन था, और रियल पार्ट्स हमने लेट किया 0, सो उसको हमने सोल्व किया, और सेम प्रोसेस है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का हम करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, करते हैं इसको, बहुत इजी है। अब देखोगे तो आपको आसानी काफ़ी इजीली आपको ये समझ आ जाएगा। तो हम करते हैं इसको।
ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्या है? 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स में? हमने करना है रैशनलाइज करना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो डिवाइड की फॉर्म में तो उसको हम करते हैं रैशनलाइज। इस क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे 1 प्लस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा। आपको पता है कि जब हम रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो हमारा होता है, जो हमारी रकम होती है, उसका जो साइन होता है वो हम चेंज करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर क्या है 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन और यहाँ पर क्या है 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा, तो बन जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से क्या बन जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो जो आयोटा का स्क्वायर होता है वो होता है -1, और ऊपर हम इसको हम खोल देंगे फॉर्मूले को a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो बन जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1। ओके, 1 प्लस 1 क्योंकि -1 है और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 क्या होता है +1। सो स्टूडेंट ये हमारा बन जाएगा, ये है आयोटा स्क्वायर, तो बन जाएगा 1 -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आयोटा स्क्वायर, तो बन गया -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 और 1 2। ओके, तो 1 -1 क्या हो गया 0 हो गया, 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये हमारा बन गया आयोटा। सो स्टूडेंट अब हमारा बन गया आयोटा। अब आयोटा हमारा बन गया जो हमने अब सेकंड क्वेश्चन किया, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जो हमने सेकंड टर्म में किया है, ये अब सेम प्रोसेस हमने यही यूज करना है। यहाँ पर आयोटा हमने बना लिया है, अब सेम जो मेथड है हमने ये लगाना है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने फाइंड कर लेनी है, और आप ये कर सकते हो। तो सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, बस हमने आयोटा फाइंड कर लिया, इसको ईजी बना लिया। सो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं इसके साथ का। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसको नोट कर लें सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें से मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, मैं आपको थोड़े क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ 3 क्वेश्चन कराऊंगा। फर्स्ट, सेकंड हो गया और लास्ट क्वेश्चन रह गया। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है ये आपको करना है खुद, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो जो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपका ये जो टॉपिक है स्ट्रॉन्ग होगा। सो एक तो ये प्रैक्टिस करें, और अगर आपको ना समझ आए तो आप हमसे पूछें, मेल करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, और अपने आपके पास कोई भी बुक हो, कोई मतलब कोई भी उसका पब्लिशर हो, तो उससे आप जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपकी ग्रिप बन सके इन क्वेश्चन के ऊपर, और ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। तभी हम आगे जब करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे डी मोविस थ्योरम का, तो आपको वो करने में आसानी होगी। हम करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। इफ साइन psi is equal to iota tan theta, prove that cos theta plus iota sin theta is equal to tan pi upon 4 plus psi upon 2। हमें ये गिवन है if, ओके, हमने ये प्रूव करना है। हम करते हैं इसको। नाउ स्टूडेंट हमें क्या गिवन है? थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि इफ साइन psi इज इक्वल टू आयोटा tan थीटा, हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा tan थीटा, ओके, आयोटा tan थीटा इज इक्वल टू साइन साई, ओके, आयोटा tan थीटा इज इक्वल टू साइन साई। सो tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हम लिख सकते हैं देयरफॉर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू साइन साई। इसको हम उल्टा देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? आयोटा कोस थीटा अपॉन आयोटा साइन थीटा। नाउ कोस थीटा अपॉन आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन साई। मैंने क्या किया? इसको उल्टा दिया, कोस थीटा ऊपर ले गया, आयोटा साइन थीटा नीचे ले आया, यहाँ पर जो साइन पाई था, साइन साई था, इसको हम नीचे ले आया, ऊपर क्या रह गया? 1 रह गया। ओके, अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो फॉर्म। तो यहाँ पर करते हैं अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड, वी गेट, ये कैसे करते हैं हम देखें, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू
1 प्लस साइन साई अपॉन 1 माइनस साइन साई। सो स्टूडेंट हमने अप्लाई किया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हम क्या करते हैं, जो कोस थीटा होता है ऊपर न्यूमिनेटर में, उसमें ऐड करते हैं जो डिनोमिनेटर होता है प्लस आयोटा साइन थीटा, एक न्यू अपना न्यूमिनेटर बनाते हैं, और सेम ऊपर जो हमारा आया है नीचे वही हम क्या करते हैं उसमें नेगेटिव साइन वहाँ पर रख के हम वो एक फॉर्म बना देते हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पर किया कि 1 प्लस साइन साई अपॉन 1 माइनस साइन साई। यहाँ तक हमारा हो गया। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम एक ट्रिक अपनाएंगे, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वेयर साइन साई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वेयर साई अपॉन 2 प्लस 2 साइन साई अपॉन 2 इंटू कॉस साई अपॉन 2। सिमिलरली cos स्क्वेयर साई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वेयर साई अपॉन 2 माइनस 2 साइन साई अपॉन 2 इंटू कॉस साई अपॉन 2। सो स्टूडेंट ये देखिए, कोस माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था अपने इंट्रोडक्शन में। तो ये जो कोस थीटा है, ये तो यहाँ पर हमने लिखा कोस माइनस थीटा, तो ये तो यही बन गया कोस थीटा। हम प्लस को यहाँ रखते हैं और साइन माइनस थीटा को ले जाते हैं अंदर, मतलब ये माइनस साइन को हम लेके अंदर। तो साइन जो माइनस थीटा होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, मतलब इसको जब हम ओपन करेंगे सोल्व करेंगे तो ये यही फॉर्म बन जाएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि जो कोस माइनस थीटा होता है वो होता है कोस थीटा, एंड साइन माइनस थीटा होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। ओके, हमने एक फॉर्म बनाने के लिए इसको ऐसा लिखा, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। Therefore, cos माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। मैंने आपको कल ये समझाया था, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आई तो आप पीछे के बारे में वो देखें जो वीडियो इंट्रोडक्शन की, क्योंकि किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए इंट्रोडक्शन पहले देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि टाइम वेस्ट इंट्रोडक्शन डायरेक्टली क्वेश्चंस कराओगे, लेकिन नहीं, कोई इंट्रोडक्शन करने से हमें बहुत कुछ समझ आता है। अगर हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं तो आगे जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होती है वो हमें करने में समझ आती है। ये तो एक हिसाब से कि यहाँ से भी समझ आता है, लेकिन अगर आपको कहते हैं कि 100% में से 95% समझना है तो आपको इंट्रोडक्शन करनी होगी। उससे हम आगे फ्यूचर में भी काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे आते हैं तो उससे हम बना सकते हैं, अगर हमने उसके बारे में हमें पता है, उसके जो इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह उसके बारे में पता है। सो स्टूडेंट ये हमारा बन गया। अब ये क्या है, 1 को मैं लिख लेता हूँ कोस स्क्वायर साई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर साई अपॉन 2। नीचे भी 1 है, यहाँ पर मैंने लिख लिया, बीच में क्या प्लस है, प्लस ऐड किया, बीच में क्या माइनस है, माइनस अपना माइनस ऐड किया। अब साइन साई, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में आपने +1 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, या फिर +2 में, हाँ +1 में आपने एक फॉर्मूला एनसीईआरटी बुक में है ये फॉर्मूला, कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 2 एंड कोस थीटा अपॉन 2। तो सेम ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। यहाँ पर थीटा जो था साई, तो मैंने लग दिया यहाँ पर 2 साइन साई अपॉन 2 इंटू कोस साई अपॉन 2। सिमिलरली नीचे था माइनस साइन 2 साइन साई अपॉन 2 इंटू कोस साई अपॉन 2। तो ये बन गया एक फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या हमें दिखा रहा है, ये बन रहा है एक फॉर्मूला। फॉर्मूला किस टाइप बन रहा है तो आप बताएं। तो ये देखें, ये क्या बन जाता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ओके, इनटू, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं स्टूडेंट, ठीक है,
तो इसका जो नेगेटिव साइन है एंगल का वो चेंज हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा, दोनों का अगर इसको हम उल्टा दें, ठीक है, जो ये डिनोमिनेटर है इसको हम ले जाए न्यूमिनेटर में, तो ये क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये तो सिंपल ही है ना, ये आपने किया होगा पहले भी। तो ये हमारे, क्योंकि इसकी जो नेगेटिव साइन है वो कन्वर्ट होकर बन जाएगा पॉजिटिव। अगर इसको हम नीचे ले आए तो ये बन जाएगा, अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा। सेम बन गया। जो एंगल के साइन है अपने नेगेटिव वाले वो चेंज होके अपने जो साइन है पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, ये बन जाएगा क्या बताएं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बन जाएगा cos साई अपॉन 2 प्लस साइन साई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन नीचे क्या बीच माइनस है तो ये बन गया माइनस वाला फॉर्मूला, cos साई अपॉन 2 माइनस साइन साई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट, ये हमारा बन गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको ये दो बारी है, हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको कैसा, देयरफॉर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, वही किया ना मैंने, चलो ठीक है, समझ आ गया। ये क्या है, cos साई अपॉन 2 प्लस साइन साई अपॉन 2, दोनों में स्क्वायर है ऊपर नीचे, हम इसको लिख सकते हैं एक साथ ही कंबाइन करके, cos साई अपॉन 2 प्लस साइन साई अपॉन 2 अपॉन cos साई अपॉन 2 माइनस साइन साई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है ये स्क्वायर है, दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या रह गया हमारा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड cos साई अपॉन 2 प्लस साइन साई अपॉन 2 cos साई अपॉन 2 माइनस साइन साई अपॉन 2, ये हमारा बन गया स्टूडेंट। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो तो हम वहां तक पहुंच गए हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एंड इन राइट हैंड साइड हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है tan ब्रैकेट में पाई अपॉन 4 प्लस साई अपॉन 2। तो हमारा कुछ ये बन रहा है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में tan में। ओके, हम कैसे करेंगे देखें, हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम रखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू cos साई अपॉन 2 अपॉन cos साई अपॉन 2 प्लस साइन साई अपॉन 2 cos साई अपॉन 2, उसके बाद cos साई अपॉन 2 अपॉन cos साई अपॉन 2 माइनस साइन साई अपॉन 2 अपॉन cos साई अपॉन 2। तो हमने क्या किया, इन राइट हैंड साइड हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos साई अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने राइट हैंड साइड में cos साई अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया। उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट हमारा, देखें ये बन गया 1 cos साई अपॉन 2 अपॉन cos साई अपॉन 2 1 आ गया, प्लस साइन साई अपॉन 2 अपॉन cos साई अपॉन 2, ये बन गया tan साई अपॉन 2 अपॉन cos साई अपॉन 2 अपॉन cos साई अपॉन 2 1 माइनस साइन साई अपॉन 2 cos साई अपॉन 2 tan साई अपॉन 2। अब हमारा ये तो बन गया, अब आप कहेंगे सर आना तो ये वाली फॉर्म चाहिए, tan पाई अपॉन 4 प्लस साई अपॉन 2, तो वही बनेगी, इंतजार करें, सब्र रखें। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखें cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू tan पाई अपॉन 4 प्लस साई अपॉन 2, हेंस प्रूव्ड। कैसे बना ये, क्योंकि हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसके लिए आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो आप क्लासेस आगे कॉलेज में आगे हैं, लेकिन आपको +1 और +2 की बुक्स अगर ये आपको फॉर्मूले नहीं पता तो आपको वो करने होंगे, उसको एक बार रिवाइज करना होगा,
लिख के देखो, याद करो, उसको दिमाग में बिठा लो कि ये फॉर्मूले हैं, उसका हमें प्रूफ नहीं चाहिए। लेकिन अभी इस चैप्टर के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारे +1 जो एनसीईआरटी बुक है उसमें सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं सीरीज वाइज, तो आप उसको याद कर लें, लिख के देख लें, ध्यान रख लें। प्रूफ उस टाइम कराए हुए थे, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको ओनली वो फॉर्मूले की ज़रूरत है, तो आप इसको ध्यान में रखें। अभी कैसा होता है फॉर्मूला, आपको बता देता हूँ कि हमने फॉर्मूला कैसा था वो वाला, वो ऐसा था 1 + tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई अपॉन 4 प्लस थीटा। तो यही फॉर्मूला है 1 + tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो यहाँ पर जो साई अपॉन 2 है वो क्या थीटा है इस फॉर्मूले के मुताबिक। सो tan पाई अपॉन 4 प्लस साई अपॉन 2, तो tan पाई अपॉन 4 प्लस थीटा आ गया, मतलब साई अपॉन 2। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते कि मैंने क्या किया स्टूडेंट। इसमें हमें गिवन था कि इफ कंडीशन गिवन, हमें गिवन है साइन साई इक्वल टू आयोटा tan थीटा। हमने क्या किया, यहाँ पर लिखी कंडीशन आयोटा tan थीटा इक्वल टू साइन साई। हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हमने यहाँ लिख लिया, इसको हमने उल्टा दिया, कोस ले गए ऊपर, आयोटा साइन थीटा हम लेके आगे नीचे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड उल्टाएंगे तो जो राइट हैंड साइड है उसको हम कोरेस्पॉन्ड करने के लिए हम उसको भी उल्टाएंगे। ठीक है, दोनों एक साथ चलते हैं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक साथ चलते हैं। अगर राइट हैंड साइड में कुछ चेंज आती है तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चेंज आती है, तो वो कोरेस्पॉन्ड बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम लगाया कि इस इक्वेशन में अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो फॉर्म वी गेट। तो हमने इस इक्वेशन जो हमारी फॉर्म बनी है, इक्वेशन ही कहेंगे फॉर्म बनी है, इसमें हमने कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो फॉर्म लगाई। तो जब हमने लगाया कॉम्पोनेंट डिविडेंडो तो मैंने क्या बताया था कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बन गया, क्योंकि इसमें ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस हो जाएगा। मतलब जो न्यूमिनेटर में नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर वो ऐड करेंगे, और सेम हम डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर से जो डिनोमिनेटर है ऊपर वाला वो हम कर देंगे माइनस। सेम यहाँ पर भी 1 + साइन साई एंड 1 माइनस साइन साई। यहाँ समझ आ गया आपको। अब इसको मैंने अलग अलग कर लिया, जो न्यूमिनेटर था वो अलग कर लिया और जो डिनोमिनेटर था वो मैंने अलग कर लिया। डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ कोस थीटा, मैं लिख सकता हूँ कि कोस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मैं लिख सकता हूँ आयोटा साइन माइनस थीटा। मैंने समझाया आपको सारा ये कि कोस माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा के इक्वल ही होता है, और साइन जो माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इससे हमारा बन के ये फॉर्म बन गई। और यहाँ पर हमने जो ये 1 था, 1 किसके इक्वल हमने लेट कर लिया, ये कंडीशन अप्लाई करी कि कोस स्क्वायर साई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर साई अपॉन 2, एंड साइन साई को हमने इस फॉर्मूले से ट्रिग्नोमेट्री के 2 साइन साई अपॉन 2 इंटू कोस साई अपॉन 2 अपॉन कोस स्क्वायर साई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर साई अपॉन 2 माइनस 2 साइन साई अपॉन 2 इंटू कोस साई अपॉन 2। तो यहाँ पर हमारा ये बन गया, इससे हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया ये वाला। तो ऊपर नीचे हमने वो बनाया और यहाँ और नीचे बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो एंगल का साइन है वो चेंज हो जाएगा, वो कन्वर्ट होगा अपना पॉजिटिव में। यहाँ पर क्या है कोस माइनस थीटा और यहाँ पर क्या है साइन माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा कोस थीटा एंड साइन थीटा। ये हमारा ये बन गया। ओके, हम इसको ऊपर ले गए। ठीक है, अब ये क्या बन गया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये दो बारी है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो जोड़े आपस में क्या बन जाएंगे, ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा स्क्वायर था तो हमने इसको कंबाइन करके एक बना लिया होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कट गया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया। हमने क्या करना है, हमारा ये फॉर्म बन गई स्क्वायर के कटिंग के बाद। तो हमने अब क्या करना है, इसमें इन राइट हैंड साइड में हमने ऊपर और नीचे ठीक है डिवाइड कर दिया। अब आप कहेंगे सर आपने पीछे कहा था कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चेंज करते हैं तो राइट हैंड साइड में चेंज क्यों नहीं करते, वो भी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर चेंज करी थी। अगर मैंने इसको उल्टाया तो इसको भी उल्टाया, लेकिन यहाँ हम उल्टा थोड़े रहे हैं। अगर इसको हम उल्टाएंगे तो यहाँ पर भी उल्टेगा। अगर इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो ये भी उल्ट जाएगा, ये बन जाएगा कोस पाई अपॉन 2 माइनस साइन साई अपॉन 2, ये जाएगा ऊपर, और कोस साई अपॉन 2 प्लस साइन साई अपॉन 2 ये आ जाएगा नीचे आ जाएगा। हमने उल्टाया नहीं है, हमने डिवाइड किया है। हमने डिवाइड किया है क्योंकि ये डिवाइड की फॉर्म में था, कोस साई अपॉन 2 प्लस साइन साई अपॉन 2 अपॉन डिवाइड की फॉर्म में है। तो हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया कि हमने कोस साई अपॉन 2 अपॉन कोस साई अपॉन 2 का हमने डिवाइड कर दिया। क्योंकि अगर देखें कोस साई अपॉन 2 हमने एक मल्टीप्लाई किया, एक डिवाइड किया है, तो आई एम सॉरी हमने डिवाइड किया है ऊपर अपना न्यूमिनेटर में भी डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया। तो अगर इसको हम इक्वेट करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा कोस साई अपॉन 2 कोस साई अपॉन 2, तो ये हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट, ये आपस में कट के 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ा, चीज़ें वही रह गई। आपको समझाता हूँ कैसे
क्योंकि कोस साई अपॉन 2 हमारा क्या बनेगा आगे जाके, ये बन जाएगा 1 अपॉन कोस साई अपॉन 2 जो ये डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा, और कोस साई अपॉन 2 जो ये डिनोमिनेटर में, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस साई अपॉन 2 जो ये इसमें डिवाइड होगा, ठीक है, अपना न्यूमिनेटर में डिवाइड होगा। तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कोई चेंजेस नहीं आई। आप कह सकते हो कि आपने केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होती है वो होता है कैटालिस्ट, कि रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए, रिएक्शन को आगे तेज करने के लिए, मतलब हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कैटालिस्ट यूज़ करते हैं हम। लेकिन जो कैटालिस्ट है उसका वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, वो रिएक्शन की स्पीड में तो इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन रिएक्शन में उसका कोई असर नहीं पड़ता, और रिएक्शन की हेल्प करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि मैथ के अपने वो है कैटालिस्ट है। तो हमने मैथ की जो ये हमारी इक्वेशन, इसको सोल्व करने के लिए हमने ये कैटालिस्ट यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप पूछोगे, सब बच्चे बोलेंगे कि सर अब क्या कह रहे हो, केमिस्ट्री में आ गए, लेकिन समझाने के बता रहा हूँ आपको। सेम अब ये क्या हो जाएगा, कोस साई अपॉन 2 अपॉन कोस साई अपॉन 2, ये हो जाएगा 1, और प्लस साइन साई अपॉन 2 अपॉन कोस साई अपॉन 2, ये हो जाएगा टेन साई अपॉन 2। सिमिलर नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेन साई अपॉन 2। हमने फॉर्मूला पढ़ा है इन +1 ट्रिगोनोमेट्री का, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन पाई अपॉन 4 प्लस थीटा। ओके स्टूडेंट, तो इससे हमारा स्टूडेंट ये क्या बन गया, कि इससे हमारा बन गया cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू tan पाई अपॉन 4 प्लस साइन साई अपॉन 2। तो यही हमें एक्चुअली प्रूव करना था, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू tan पाई अपॉन 4 प्लस साई अपॉन 2। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और ये दो क्वेश्चन हैं आपको खुद करने हैं प्रैक्टिस के लिए। सेम है, ये जो मेथड है पहले दो ये इसमें लगने हैं। पहले में करना है एम्पलीट्यूड फॉर्म करना, मतलब थीटा फाइंड करना है, और दूसरे में क्या है आर्गूमेंट, मतलब इसमें भी थीटा फाइंड नहीं करना है। ओके, सो आई होप कि आप इसको क्वेश्चन कर लोगे। अगर नहीं क्वेश्चन कर पाए तो मुझे बताना कमेंट में करके, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। और अगर आपने कोशिश करी है करने की फिर भी सोल्व नहीं हुआ, तो आप क्या करें, मुझे इंस्टाग्राम पे मैं अपनी जो आईडी है उसकी वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो वहाँ पर आप मुझे उसकी फ़ोटो कैप्चर करके ना वो सेंड कर देना। तो जहाँ तक आपने सही किया मैं बता दूंगा कि आपने कहाँ तक सही किया और कहाँ पर आपका स्टेप गलत हो गया। सो ट्राई करना, और जितने क्वेश्चन है आपके पास, कोई बुक हो अच्छी सी, कोई मतलब कोई बुक हो, सारी बुक अच्छी ही होती है, लेकिन कोई अच्छा पब्लिशर हो उसका, कोई अच्छी बुक हो आपके पास, बुक अवेलेबल हो, तो उसमें से जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के सारे करें, तो आपका ये जो टॉपिक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।